हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंतर्गत परसेप्शन एंड मेमोरी की बात की। आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सामान्य तौर पर हम थिंकिंग पहले देखें, चिंतन क्या है। जब हम अपने विचारों को सामान्य ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम चिंतन कहते हैं। सामान्य ढंग से प्रस्तुत करते हैं अर्थात उसमें ऐसी सारी कल्पना भी होती है जिसका कोई संबंध वास्तविकता से नहीं होता, यानी हम बिना किसी कारण, तर्क या परिणाम को सोचे समझे जब हम अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं या हम कोई चीज़ अपने मेंटल प्रोसेसेस में उसे ला रहे हैं तो उसे हम थिंकिंग कहेंगे, चिंतन कहेंगे। जैसे चिड़ियों की तरह हमारा उड़ना या हाथी पर बैठ करके उड़ना, बादल को रस्सी से बांधकर धरती पर ले आना, ये भी सारे चिंतन है, लेकिन ये क्रिटिकल या लॉजिकल थिंकिंग नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं, यदि हम अपने थिंकिंग में इन्वॉल्व करें तो वो क्रिटिकल हो जाएंगे, लॉजिकल हो जाएंगे। तो सबसे जो पहला क्राइटेरिया है कि हम रीजन एंड रिजल्ट को सोचते हुए कोई विचार रख रहे हैं तो वह थिंकिंग कैसी होगी, क्रिटिकल होगी, यानी उसका कारण और परिणाम ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे, अपने थॉट्स में उसे लाएंगे। नेक्स्ट, वो अप्लाइड होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, यानी वास्तविकता से उसका संबंध होगा, उसके कुछ एजम्पशंस होंगे, आधार होंगे, निराधार नहीं होगा। ऐसे विचार जिसकी कुछ मान्यताएं होंगी, जिसका मूल्यांकन किया जा सके। अगर इन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम कोई विचार प्रकट कर रहे हैं या अपने मानसिक प्रक्रिया में ला रहे हैं तो इसे हम लॉजिकल या क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। तार्किक या समालोचनात्मक चिंतन होगा। आगे देखेंगे कि लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग में कौन कौन से थिंकिंग आएंगे, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, जिसमें कि आप प्रायः सुनते हैं डिडक्टिव, इंडक्टिव, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये भी दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। तो हम यहाँ एक एक समझेंगे। पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट अभिसारी, डाइवर्जेंट अपसारी। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है, अभिसारी चिंतन, यह प्रायः एक बिंदु पर फोकस करता है और नियम को अधिक फॉलो करता है। किसी एक नियम या मान्यता के आधार पर किसी एक समस्या पर जाने पर जोर देता है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसमें कोई पांचवा आंसर नहीं है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी एक सुटेबल आंसर तक आपको पहुंचना है चिंतन करते हुए। और स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है तो नियम तो ऊपर दिया हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको किसी एक बिंदु पर फोकस करना है। ये हुआ आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी क्लोज इंडेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर उसका आप समाधान कर रहे हैं तो आप कौन सा थिंकिंग कर रहे हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। इसके ठीक विपरीत होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग भी इसे कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, क्योंकि क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, सृजनशील बालक, उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है प्रोमिनेंट होती है, प्रभावशाली होती है, जिसमें कि ओरिजिनलिटी, मौलिकता, नयापन, इनोवेशन कुछ ला पाते हैं। क्यों ला पाते हैं? क्योंकि वो किसी एक समस्या के समाधान के समस्त संभावनाओं का ख्याल रखते हुए उस समस्या का समाधान करते हैं। यानी कोई यदि उनको समस्या दी जाए तो वो वन वे न सोच करके बहुत सारी दिशाओं से उसके समाधान के बारे में सोचते हैं। ये हुआ आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट का ठीक उल्टा डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग की। इंडक्टिव आगमनात्मक, डिडक्टिव निगमनात्मक। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। इंडक्टिव आगमनात्मक, विशिष्ट से सामान्य की ओर,
कहने का मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट है मतलब पार्टिकुलर कोई चीज़ है, उदाहरण से नियम की ओर। यदि हम कहें कि राम, सीता, कुर्सी, पहाड़, नदी, और हम बाद में बताएं कि ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं, और संज्ञा की परिभाषा हम बाद में बताएं, उदाहरण पहले। तो जो हम उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा, इंडक्टिव रीजनिंग। और ठीक इसका विपरीत है डिडक्टिव निगमनात्मक तर्कणा, मतलब पहले हम परिभाषा बताएंगे, नियम बताएंगे, बाद में हम उदाहरण की ओर जाएंगे। और जो छोटे क्लासेस के लिए हेल्पफुल है वो इंडक्टिव रीजनिंग होता है, पहले उदाहरण हम बताएंगे और फिर बाद में हम उन्हें रूल बताते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि थिंकिंग क्या है, जनरल थिंकिंग, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम इन्वॉल्व कर लेंगे अपने थिंकिंग में, तो वो लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। जैसे कि डीप एनालिसिस, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किसी विचार को रखना, वो वास्तविकता से उसका संबंध होगा, यानी उसको व्यवहार में लाया जा सकता है, उसकी मान्यताएं होंगी। और जैसा कि 4 प्रकार के हमने थिंकिंग और रीजनिंग की बात की, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं, पूरा समाधान उसका करने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू।